अमीर मुजफ्फरुद्दीन गोकबूरी अरबिल के इलाके में पैदा हुए। अरबिल इस वक्त जंगी सल्तनत का हिस्सा था और एक अहम शहर शुमार होता था। गोकबूरी तर्कमान सरदार के बेटे थे और उनकी इब्तिदाई परवरिश एक जंगजू और कमांडर के तौर पर हुई। बचपन से ही उनकी तौजह अस्करी सलाहियतों और क़ियादत की तरबियत पर मरकूज थी, जिसकी वजह से वो कम उम्री में ही जंगी फौज का अहम हिस्सा बन गए। गोकबूरी अपनी जहानत और मैदान जंग में बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से नुमायां हैसियत अख्तियार कर गए। अमीर मुजफ्फरुद्दीन ने अपनी अस्करी खिदमात का आगाज सुल्तान नूरालदीन जंगी के लश्कर से किया। उन्होंने सलीबियों के खिलाफ कई जंगों में शिरकत की और अपनी शजाअत और वफादारी की बना पर सुल्तान के करीबी अमीरों में शामिल हो गए। गोकबूरी ने अरबिल और उसके अतराफ के इलाकों का दिफा किया और कई मुहाजों पर कामयाब हिकमत अमली अपनाई। उनकी खिदमात में सलीबियों के खिलाफ जंगी कामयाबियां और अपने इलाके की हिफाजत शामिल थीं, जिससे वो जंगी सल्तनत के एक अहम सितून बन गए। सुल्तान नूरालदीन जंगी की वफात के बाद जंगी सल्तनत में अंदरूनी इख्तिलाफात पैदा हो गए। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र में फातमी खिलाफत को ख़त्म करके अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। गोकबूरी ने अपनी खुदमुख्तारी बरकरार रखने की कोशिश में सलाहुद्दीन की क़ियादत को इब्तिदा में कबूल नहीं किया। इस इख्तिलाफ की वजह जंगी सल्तनत के इलाकों पर सलाहुद्दीन का कब्जा और मुख्तलिफ अमीरों के माबीन ताकत की कशमकश थी, जिसके नतीजे में गोकबूरी और सलाहुद्दीन के दरमियान जंगें हुईं। वक्त गुजरने के साथ गोकबूरी ने समझा कि सलीबियों के खतरे के पेश नज़र मुसलमानों का इत्तेहाद ज़रूरी है। 1180 के बाद उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ सुलह कर ली और अपनी वफादारी का इजहार किया। इस इत्तेहाद की वजूहात में मुसलमानों के मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ लड़ाई और सलाहुद्दीन की मुदबराना क़ियादत शामिल थी। गोकबूरी ने सलाहुद्दीन के ज़ेर साया सलीबियों के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया और उनके करीबी साथी बन गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गोकबूरी को अपनी फौज का अहम कमांडर बनाया और अरबिल और उसके अतराफ के इलाकों की जिम्मेदारी दी। गोकबूरी ने सलीबियों के खिलाफ मशहूर जंगों में सलाहुद्दीन का साथ दिया, जिनमें 1187 की जंग हतीन और बीतुल मुक़द्दस की फतह शामिल हैं। जंग हतीन में गोकबूरी ने सलीबियों को शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया और मुसलमानों की कामयाबी को यकीनी बनाया। बीतुल मुक़द्दस की फतह में भी उनकी मौजूदगी ने इस्लामी तारीख में एक अहम मकाम हासिल किया। अमीर मुजफ्फरुद्दीन गोकबूरी सिर्फ एक जंगजू या कमांडर नहीं थे, बल्कि वो एक रहम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान भी थे। उनकी जिंदगी का एक अहम पहलू ये था कि वो निहायत दीनदार और अवामी फलाह व बहबूद के लिए सरगर्म रहते थे। उन्होंने अरबिल को एक मजबूत और खुशहाल रियासत में तब्दील किया। गोकबूरी की शख्सियत में बहादुरी के साथ साथ इल्म दोस्ती और फलाह आमा का उन्सर भी नुमायां था, जिसकी वजह से उनके दूर को अरबिल के सुनहरी उद्वार में शुमार किया जाता है। गोकबूरी ने अपने दूर हुकूमत में अवाम के लिए बेशुमार फलाही काम किए। उन्होंने अरबिल में मदारिस, मसाजिद और कारवान सराय तामीर करवाए, गरीबों के लिए लंगर खाने कायम किए और मुसाफिरों के लिए आराम गाहें मुहैया की। उनके हुकूमती फैसले इंसाफ पर मबनी होते थे और वो अपनी राया के दुख दर्द में शरीक रहते थे। उनके फलाही इक़दामात की वजह से अरबिल में अमन व अमान कायम रहा और ये खुदा तरक्की की राह पर गामजन हुआ। गोकबूरी एक नहायत दीनदार और आजिज़ इंसान थे। वो उलमा और सूफिया की इज्जत करते थे और उनसे रहनुमाई हासिल करते थे। उनकी ज़ाती ज़िंदगी नहायत सादा थी और वो दौलत या जाह व जलाल के बजाय अपने किरदार से लोगों के दिल जीतने पर यकीन रखते थे। उनके दौर में दीन इस्लाम के उसूलों के मुताबिक हुकूमत की गई और उनकी ये खुसूसियात उन्हें दीगर हुक्मरानों से मुमताज़ करती हैं। गोकबूरी ने सलीबी जंगों में नहायत अहम किरदार अदा किया। जंग हतीन में उनकी क़ियादत और बहादुरी ने मुसलमानों की फतह में कलीदी किरदार अदा किया। उनकी जंगी हिकमत अमली और शजाअत ने न सिर्फ सलीबियों को शिकस्त दी, बल्कि मुसलमानों के हौसले भी बुलंद किए। उनकी ये खिदमात उन्हें इस्लामी अस्करी तारीख में एक नुमायां मकाम अता करती हैं। इब्तिदा में गोकबूरी और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान इख्तिलाफात थे, लेकिन वक्त के साथ उनके ताल्लुकात मजबूत हो गए। सलाहुद्दीन ने न सिर्फ गोकबूरी की अस्करी सलाहियतों को तस्लीम किया, बल्कि उन्हें अपने करीबी साथियों में शामिल कर लिया। गोकबूरी ने सलाहुद्दीन के साथ मिलकर एक मजबूत मुस्लिम इत्तेहाद कायम करने में मदद की और बीतुल मुक़द्दस की फतह में उनका अहम किरदार रहा। अमीर मुजफ्फरुद्दीन गोकबूरी ने अपनी आखिरी सांस अरबिल में ली, जहां वो एक मिसाली हुक्मरान के तौर पर याद किए जाते हैं।
उनकी वफात के बाद भी उनके फलाही मंसूबे और इंसाफ पसंदी की मिसालें दी जाती रहीं। उनकी शख्सियत और खिदमात हमें ये सबक देती हैं कि एक हुक्मरान को ताकत के साथ साथ दियानतदारी, रहमदिली और इल्म दोस्ती का मज़ाहिरा भी करना चाहिए। उनका नाम इस्लामी तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा।